सदियों तक लोग मानते थे कि अरस्तु सही थे जब उन्होंने कहा था कि कोई वस्तु जितनी भारी होगी वह उतनी ही तेजी से पृथ्वी पर गिरेगी। तो किंवदंती और एक जीवनीकार के अनुसार गैलीलियो, जो पीसा विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने साथी प्रोफेसरों को झुकी हुई पीसा की मीनार के नीचे बुलाया और फिर मीनार की छोटी से जहां वे थे, उन्होंने एक तोप का गोला और एक छोटी बंदूक की गोली एक साथ छोड़ी और वे दोनों एक ही समय पर जमीन पर गिरे। इसके बावजूद आप जानते हैं, पारंपरिक सोच इतनी मजबूत थी कि लोग फिर भी मानते थे कि भारी वस्तु तेजी से गिरेगी। खैर, 1609 में गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई और चांद पर पहाड़ और गड्ढे खोजे। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके अवलोकनों ने गैलीलियो को इस बात पर जोर देने के लिए प्रेरित किया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है जिसके चारों ओर सूर्य और ग्रह घूमते हैं, बल्कि पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। खैर, उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा निंदा की गई थी। वास्तव में उन्हें विधर्म के आरोप में रोमन इंक्विजिशन के सामने मुकदमा झेलने के लिए बुलाया गया था और उन्हें दोषी पाया गया और स्थायी नजरबंदी की सजा सुनाई गई। सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, इस विचार का विरोध समाप्त होने में एक और सदी लग गई और तब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि गैलीलियो वास्तव में विधर्मी नहीं थे, वह सही थे। 1952 में गैलीलियो की निंदा करने के लगभग 300 साल बाद वेटिकन ने सार्वजनिक रूप से चर्च की गलती को स्वीकार किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने समय के संगठित धर्म, अपने समय के सभी शैक्षणिक नेताओं और अपने समय की जनमत के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालना कैसा होगा? खैर, यही ठीक वही है जो आपको प्रेरितों के काम अध्याय 6 में देखने को मिलता है। यहां एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह की सच्चाई के संबंध में अपने समय के लोगों के सामने खड़ा होने जा रहा है। यहां 8वीं आयत में उनका परिचय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया गया है जो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। उनका नाम है स्टेफानोस। इस शब्द का अर्थ है मुकुट और वह निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप जीवन जीने वाले हैं। वह केवल एक ही उपदेश देंगे, कम से कम जो हमारे पास दर्ज है, इससे पहले कि वह शहीद का मुकुट पहने। वह नए नियम के युग के पहले शहीद बन जाएंगे। अब हमें यहां 9वीं आयत में बताया गया है कि स्तेफनुस यरूशलेम में एक आराधनालय से जुड़े हेलेनिस्टिक यहूदियों के साथ बहस कर रहे हैं। ये यूनानी बोलने वाले यहूदी थे जो उत्तरी अफ्रीका के साइरीन और अलेक्जेंड्रिया और सिलिसिया तथा एशिया, जो आज का आधुनिक तुर्की है, से आए थे। तो वह उनके साथ बहस कर रहे हैं। 10वीं आयत हमें बताती है कि वे उस बुद्धि और आत्मा का सामना नहीं कर सके जिसके साथ वह बोल रहे थे। दुर्भाग्यवश, क्योंकि वे उसे पराजित नहीं कर सके, वे उस पर निंदा, ईश निंदा का आरोप लगाने लगते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं, वे उसे संहेद्रिन के पास ले जाते हैं। सच कहें तो यह सब बहुत जल्दी हो गया। मैंने अक्सर सोचा है कि अगर स्तेफनुस की पत्नी, बच्चे या माता पिता होते तो उन्हें अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। जब वे इज़राइल की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचे तो झूठे गवाह सामने आए और दावा किया कि उसने मंदिर के खिलाफ, मूसा और व्यवस्था के खिलाफ बातें की हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तेफनुस घबरा जाएगा, शायद घबराहट में अपने नाखून चबा रहा होगा। लेकिन इसके बजाय हमें यहां 15वीं आयत में बताया गया है, परिषद में बैठे सभी लोगों ने देखा कि उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के चेहरे जैसा था। खैर, यह या तो किसी प्रकार की अलौकिक चमक की ओर इशारा करता है या फिर उसकी शांत स्वभाव की ओर। इसी के साथ अब हम 7वें अध्याय में पहुंचते हैं, जहां स्तेफनुस महायाजक के प्रश्न का उत्तर देता है। जब उससे पूछा जाता है, क्या ये बातें सच हैं? स्तेफनुस सीधे सीधे अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह एक लंबा उपदेश देना शुरू कर देता है। वह अब लगभग 22 पदों में इज़राइल के इतिहास की समीक्षा करेगा और मुझे कहना होगा, यह एक शानदार उपदेश है।
यह इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना को उजागर करता है। यह आत्मधर्मी यहूदी नेताओं को संबोधित करता है। वास्तव में स्तेफनुस का निर्णय बहुत स्पष्ट होने वाला है। यीशु मसीह को अस्वीकार करना उस परमेश्वर के विरुद्ध इस्राएल की बगावत के अलावा और कुछ नहीं है जिसकी वे उपासना करने का दावा करते हैं। वह दूसरे पद में शुरू करता है, महिमा के परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम को, जब वह मेसोपोटामिया में था, दर्शन दिया और उससे कहा, अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहां बहुत उपयुक्त रूप से स्तेफनुस इब्रानी राष्ट्र के पिता से शुरुआत करता है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके एक उत्तराधिकारी और भविष्य के राष्ट्र के वादे का उत्तर दिया, और परमेश्वर अब्राहम और सारा को एक पुत्र इसहाक देंगे जो याकूब का पिता बनेगा, और याकूब 12 इजरायली गोत्रों का पिता बनेगा। 9वें पद से शुरू करते हुए स्तेफनुस यूसुफ की कहानी सुनाता है। परमेश्वर ने उसे परिवार बचाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उसके पिता याकूब और ईर्ष्यालु भाई भी शामिल थे, जिन्होंने उसे दासत्व में बेच दिया था। स्तेफनुस यूसुफ की कहानी का उपयोग यह याद दिलाने के लिए कर रहा है कि जैसे राष्ट्र के पूर्वज यूसुफ से ईर्ष्या करते थे और उसे हटाना चाहते थे, वैसे ही मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 10वीं आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राष्ट्र के नेताओं ने यीशु को भी इसी कारण से सौंप दिया था। वे उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। अब इसी के साथ यहाँ 17वीं आयत में स्तेफनुस मूसा की ओर मुड़ता है और बताता है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को मिस्रियों के अत्याचार से इज़राइल को छुड़ाने के लिए उठाया। लेकिन स्तेफनुस अपने श्रोताओं को याद दिलाता है कि मूसा को शुरू में उन्हीं लोगों ने ठुकरा दिया था जिन्हें वह छुड़ाने आया था। यहाँ वह 25वीं आयत में क्या कहता है? मूसा ने सोचा कि उसके भाई समझ जाएंगे कि परमेश्वर उनके लिए उसके हाथों से उद्धार दे रहा है, लेकिन वे नहीं समझे। अब प्रियजनों, ध्यान रखें कि स्तेफनुस पर मूसा की निंदा करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन अब वह मूसा की तुलना मसीह से कर रहा है। मसीह और मूसा दोनों को परमेश्वर ने भेजा था। दोनों को शुरू में राष्ट्र ने ठुकरा दिया, फिर भी दोनों इज़राइल को छुड़ाने आए थे। स्तेफनुस मूसा की निंदा नहीं कर रहा है, वह उन्हें इज़राइल के दिव्य उद्धारकर्ता के अग्रदूत के रूप में सम्मानित कर रहा है। बिल्कुल प्रभु यीशु, जैसा कि वह बाद में स्पष्ट करेगा। अब स्तेफनुस यहां पद 44 से 50 में सनहेद्रिन की धर्मशास्त्र संबंधी समझ को सुधारता है। वे मंदिर का बहुत सम्मान करते हैं। वे स्तेफनुस पर इस पवित्र स्थान के प्रति अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्तेफनुस उन्हें यहां पद 48 में याद दिलाता है कि परम प्रधान हाथों से बने घरों में नहीं रहता। दूसरे शब्दों में स्तेफनुस उन्हें चुनौती दे रहा है। वह कह रहा है, देखो, तुम अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों और अपनी इमारत में इतने उलझे हुए हो कि तुम यीशु मसीह इज़राइल के उद्धारकर्ता के बारे में सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले मंदिर में खड़े होकर कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना अध्याय 8 पद 12। अब इसके साथ ही स्तेफनुस अपने उपदेश का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली और आत्मा को झकझोर देने वाले निर्णय के साथ करता है। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। पद 51 में कहता है, हे हठी लोगों, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया, वैसे ही तुम भी करते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने किस भविष्यवक्ता को नहीं सताया, और उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने पहले से ही धर्मी जन के आगमन की घोषणा की थी, जिसे अब तुमने धोखा दिया और मार डाला है। तुमने वह व्यवस्था प्राप्त की जो स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी, लेकिन उसे नहीं माना। इस व्यापक आरोप के साथ स्तेफनुस इस अदालत का माहौल ही पलट देता है। अब वह कटघरे में नहीं है, बल्कि वे लोग हैं। वह निंदा का दोषी नहीं है, बल्कि वे हैं। वह शास्त्रों की अनदेखी करने का दोषी नहीं है, बल्कि वे हैं। अब जाहिर है महासभा के सदस्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि स्तेफनुस अच्छी तरह जानता है कि अब घटनाएं किस ओर बढ़ रही हैं,
लेकिन वह साहसपूर्वक आगे बढ़ते हुए उन्हें यहाँ पद 56 में बताते हैं, अगर आप कल्पना कर सकें, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा देख रहा हूं। इस प्रकार स्तेफनुस इस मसीही उपाधि मनुष्य का पुत्र और प्रभु यीशु, जिन्होंने यह उपाधि अपने लिए ली थी, के बीच सीधा संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो स्तेफनुस वास्तव में महासभा से कह रहे हैं, मैं यीशु को स्वयं परमेश्वर के सिंहासन को साझा करते हुए देख रहा हूं। अरे वाह, यह तो कमाल है। इसके साथ ही महासभा गुस्से से फट पड़ती है और भीड़ स्तेफनुस को शहर से बाहर ले जाकर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर देती है। उसके अंतिम शब्द यहां पद 29 में दर्ज हैं, जब उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और घुटनों के बल गिरकर उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे प्रभु, इन पर इस पाप का दोष मत लगाना। और जब उसने यह कहा तो वह सो गया। मुझे आपको बताना है, जब मैं यहां पढ़ता हूं कि स्तेफनुस कहता है कि उसने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा देखा, तो मैं यह सोचता हूं कि प्रभु यीशु ने उसकी विश्वास योग्य गवाही के लिए उसे एक खड़े होकर सम्मान दिया होगा। यह नए नियम के पहले विश्वासी की गवाही है जिसने शहीद का मुकुट पहना। अब प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु की सराहना पाने के लिए शहीद की मृत्यु मरने की आवश्यकता नहीं है। बस आज जो भी तरीका परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, उसमें उसकी सेवा करें। वह आपसे भी उतना ही प्रसन्न होगा जितना वह स्तेफनुस से था। आइए आज हम बस उसका अनुसरण करें। तो प्रियजनों, जब तक हम अगली यात्रा पर मिलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।